नमस्कार दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम देख रहे थे भारत का इतिहास और क्लास नंबर 4। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए वो 55 क्वेश्चन लेकर आया हूं आज की क्लास में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। दोस्तों, मैं इतना ही कहता हूं, रट लो इन क्वेश्चनों को। कोई सा भी एग्जाम हो, इनसे बार एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष सूचना आपके लिए यह है दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर आप भारतीय इतिहास के कंप्लीट टॉपिक के जो टॉप क्वेश्चन है वो एक ही जगह देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है भारतीय इतिहास प्रश्न उत्तर के नाम से। वहां पर सभी की सभी क्लासें जो प्रश्न उत्तरों की है वो आपको मिल जाएगी। आप उनको अटेंड कर सकते हैं और सभी क्लासों में जो टॉप क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बात हो रही है कि बौद्ध धर्म है वो किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग की। दोस्तों, किसकी हिमायत करता है? मध्य मार्ग की। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए थे? दोस्तों, कपिलवस्तु नहीं, लुम्बिनी में। दोस्तों, कहां पर हुए थे? लुम्बिनी के अंदर। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित है, सोमनाथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, सारनाथ भी है और बोध गया भी है। तो ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहां के राजा थे? कोलिय गणराज्य नहीं, कपिल वस्तु के साक्यगण के। यह सही है आपका, कपिल वस्तु के साक्यगण के गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा थे। दोस्तों, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष थे? बौद्ध धर्म से संबंधित जो चतुर्थ संगीति हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? वसुमित्र। सही है ऑप्शन 1 आपका, वसुमित्र थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? किस शासक ने पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? मिनांडर, हर्ष, अशोक ने। दोस्तों, किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कहां पर स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, वर्तमान नेपाल के अंदर। कहां पर है? नेपाल के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला यशोधरा, महामाया, विश्वा, गौतमी। दोस्तों, कौन थी? गौतमी थी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? महात्मा बुद्ध ने कहां पर पहला प्रथम धर्म उपदेश है वो दिया था? कहां पर? सारनाथ के अंदर। कहां पर दिया था? सारनाथ में प्रथम धर्म उपदेश। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध संघु के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध संघु के आचरण के नियमों का संकलन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? तो देखिए, विनय पिटक। सही है, विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया था?
देखिए महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, लेकिन जब भगवान बुद्ध, भगवान का रूप, और उसके बाद प्रथम धर्मोपदेश देते हैं, वो देते हैं पहला ऑप्शन ऋषि पतन के अंदर। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म के अंदर जो दो शाखाएं बनी, महायान और हीनयान, कब हुआ? राजगृह के प्रथम बौद्ध संगीति के समय नहीं, वल्लभी की द्वितीय बौद्ध संगीति के समय नहीं, पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीति के समय नहीं, यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी, हीनयान की नहीं, महासांदिक की। किसकी थी? महासांदिक की। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथ है, उनमें से किसमें संघ जीवन के जो नियम है वो प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय नहीं, विनय पिटक के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वज्जी, मगध, कुशीनगर के मल में। क्या पर? कुशीनगर के मल में दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? बौद्ध काल के अंदर कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य थे। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? बौद्ध भिक्षुणी संघ है, उसमें सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? ऑप्शन देखिए, महाप्रजापति गौतमी को। किसको मिला था? महाप्रजापति गौतमी को। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? किसको भावी बुद्ध कहा गया है? बौद्ध परंपरा के अनुसार किसको कहा गया है? मैत्रेय को दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न, उसका अर्थ क्या है दोस्तों? त्रिरत्न का बुद्ध, धम्म और संघ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और यहां पर देखिए ऑप्शन 4, त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, आरंभ में बुद्ध स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल करने के विरुद्ध थे। एकदम सही कथन है पहला। आरंभ के अंदर जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो स्त्रियों को बौद्ध संघ है उसमें शामिल करने के क्या थे? विरुद्ध थे। सही रहेगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहां पर दिए थे? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती के अंदर। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुमेलित कीजिएगा बौद्ध संगीत जहां संपन्न हुए दोस्तों। तो देखिए आराम से इसका उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम की। प्रथम हुई थी राजगृह के अंदर, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के अंदर। बात करते हैं द्वितीय की, द्वितीय हुई थी वैशाली के अंदर। बात करें तृतीय की, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। और चतुर्थ हुई थी कश्मीर के अंदर दोस्तों। हीनयान महायान शाखाएं यहां से बनी थी। तो देखिए 4 2 1 3, 4 2 1 3 ये रहा। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? नालंदा, नागार्जुनिकोंड, अमरावती और सांची।
इनमें सबसे पहले सांची आएगा और सबसे बाद में आएगा नालंदा। तो देखिए सांची नालंदा, तीसरे में सांची प्रथम है, अंत में नालंदा, चौथे में भी है, लेकिन सांची के बाद अमरावती। ये रहा देखिए, जो ये बोधपुरा स्थल है, इनका सही कालक्रम सबसे पहले सांची, उसके बाद अमरावती, फिर नागार्जुनी कोंडा और उसके बाद नालंदा। ये सही क्रम है इनका। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 24, दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है। दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है। कौन सा है वो बौद्ध केंद्र? वो है अमरावती दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 25, बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिएगा। प्रतीक दिए गए हैं और प्रतीक के साथ बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई है दोस्तों। सबसे पहले कमल, कमल प्रतीक है बुद्ध के जीवन की घटना की बात करें तो जन्म से, और जन्म है ऑप्शन 2 में। यहां पे घोड़ा है जो त्याग का प्रतीक है बुद्ध में, तो यह रहा घोड़ा त्याग। बात करते हैं चक्र की, चक्र है वो प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित है, ये रहा। और स्तूप है महापरिनिर्वाण से संबंधित। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेष है, वहां कौन सा स्थान है जहां पर शाक्यों ने स्तूप बनाया? लुम्बिनी, निगलवा, पीपरहवा। ये रहा पीपरहवा के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 3 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। पहला देखिए, पहले ये देखिए उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। पहला देखिए बुद्ध के देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ये तीनों की तीनों है ना, जो महायान बौद्ध मत है उसकी विशेषताएं हैं। तीनों की तीनों विशेषताएं हैं ये आपकी। तो यहां पे ऑप्शन 4 देखिए, 1 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहां पर दोस्तों? राजगृह में दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन ने दिया, कनिष्क ने दिया, अशोक ने दिया, पुष्यमित्र ने सहयोग नहीं किया या योगदान नहीं दिया। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 30, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। देखिए आराम से, बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहां पर है? जो कहां पर है? अजंता के अंदर है दोस्तों, अजंता में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 31 है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? साके, माया, लिच्छवी, कोलिय। गौतम बुद्ध की जो मां है वो कोलिय वंश से संबंधित थी दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन 32, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख में से होता है? अशोक, सही है, अशोक के अभिलेख से कि लुम्बिनी है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, अशोक के अभिलेख से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था, अभी अभी देखा है, कहां पर? लुम्बिनी के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग। ये रहा दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 35, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? किसके? मल्लू के गणतंत्र में दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती का नहीं था, गांधार का नहीं था, कौशल का था और मगध का भी था। कौशल और मगध का, 2, 3 और 4, 3 और 4, ये रहा 3 और 4। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन 37, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां है? बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों वो। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से सारनाथ में बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहां पर? सांची, श्रावस्ती, सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ के अंदर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश दिया और उनको उपासक बना लिया। कौन थे? उनके नाम क्या थे उन 2 बंजारों के? पहला देखिए, बल्लिक और तपस्सु। यही है, बल्लिक और तपस्सु दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? किसका? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश का दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 43, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति आनंद, सारिपुत, मोगलन, सुबद। कौन था? सुबद था दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में? देवदत्त होना चाहता था दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्तर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्तर और क्षणिक है किससे है? बौद्ध धर्म से दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 47, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बौद्ध, जैन, चार्वाक या न्याय? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। देखिए कौन से? दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। इनका सही क्रम बताना है। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए थे। तो सबसे पहले आएगा दुख है, दुख है। उसके बाद आएगा दुख का कारण है, दुख का कारण है। फिर
दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। यह क्रम है 1 4 2 3, 1 4 2 3। पहला ए ऑप्शन यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो मानकर चलिए हर भर्ती जो भर्तियां होती है जहां पर इंडियन हिस्ट्री रहती है वहां पर पूछे गए क्वेश्चन है 3 4 5 बार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पर? श्रावस्ती नहीं, वैशाली में। कहां पर दी गई थी? वैशाली के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? किस नाम से? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी के नाम से दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? किसको भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन को दोस्तों। किसको? नागार्जुन को। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? किसको? आनंद, महाकश्यप, उपाली। उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों कोई नहीं किया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक है ना, ये बौद्धों से संबंधित है आपका। ऑप्शन 2 यहां पे क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम किस बौद्ध धर्म के अंदर देखने को मिलते हैं? दीर्घ निकाय नहीं, विनय पिटक के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 55 है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? किस बौद्ध साहित्य में है महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम पिटक, सूत पिटक में। किसमें है? सूत पिटक में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 56 है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, विशुद्धिगी मग नामक पुस्तक की संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। किससे है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन थे 57 जो आपके सामने में लेकर आ गया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। वहां पर भारतीय इतिहास के प्रश्न उत्तर टॉपिक अनुसार करवाए गए हैं, उनको आप अटेंड कीजिएगा। इनसे बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट करके बता दें और अपना स्कोर भी हमें साथ में बताते जाइए। 57 में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।